Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. एडवोकेट राजीव सिंह सेरा आपके बने जिला अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह सेरा को रीवा जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी इस नियुक्ति पर उनके शुभ चिंतकों में खुशी देखने को मिल रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपना संगठन विस्तार हेतु लगातार मीटिंग करके सदस्यता अभियान चलाकर नए सदस्यों को जोड़ने का काम कर रही है। नगर निगम रीवा के महापौर के निर्वाचन के समय एडवोकेट राजीव सिंह परिहार शहर अध्यक्ष रीवा के पद पर पदस्थ थे। तब आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी दीपक सिंह 9000 वोट पाए थे। माना जा रहा है कि राजीव सिंह सेरा के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत होगी। जिला अध्यक्ष बनने के बाद एडवोकेट राजीव सिंह सेरा ने खबर आप तक से क्या कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी ने आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है और जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के लिए आज मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में घोषित किया है। मैं इसके लिए अपने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक जी, मध्य प्रदेश के प्रभारी रानी अग्रवाल जी और सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ज़िले में काम करने के लिए प्रभारी या अध्यक्ष के रूप में दिया है मौका। सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो हम अभी तक मध्य प्रदेश में आम जन के बीच तक पहुंच नहीं पाए हैं। आम जन हमसे जुड़ना तो चाहता है लेकिन हमारा सोर्स जो है उनके पास तक नहीं पहुंच पाया है। हमारे जो काम हैं जो दिल्ली में हमने कर रखे हैं, दिल्ली में लगातार कर रहे हैं और पंजाब में जो हमारी पार्टी मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो काम कर रहे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में जिस तरह काम कर रही है उससे वो संदेश हम ले जाके पहुंचा नहीं पाए हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम जन जन तक, आम जन के पास पहुँचें और जो आम आदमी पार्टी के अच्छे काम है वहाँ तक पहुँचाएँ। नहीं तो संगठन को कैसे आप अपने जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, क्या रणनीति अपना रहे हैं? हम लोग विधानसभा स्तर पर अपनी टीम गठित करेंगे और विधानसभा स्तर पर जो टीम गठित होती है और उनको टारगेट दिया जाएगा कि आप जो है अपने नगर पंचायत में वार्डों में और ग्राम पंचायत के वार्डों में जाके लोगों को आम आदमी पार्टी के रूप में के कामों के बारे में बताएंगे। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से स्वयं चलकर लोगों के पास जाके अपने बात रखने के माध्यम से उनके पास व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर और मीडिया और स्वयं अलग अलग टीमें गठित करके हम लोग जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि इन 3-4 वर्षों में हम लोग के बूथ स्तर तक लोगों के पास पहुँचाएँगे। जैसे कि वर्तमान स्थिति में देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, अपने विकास कार्यों का हवाला देकर के जन जन तक वो पहुँच रही है और अपने संगठन को मजबूत कर रही है, सदस्यता अभियान चला रही है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही, आप इस पर कैसी भूमिका निभाएंगे? आपका कहना यहाँ की वो आपका भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, मैं आपकी बात का खंडन करूंगा। क्योंकि अगर आप संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो उनका लोकसभा क्षेत्र जो बनारस है वहाँ से अब इस बार उनका चुनाव में जो जीतने का रेशियो था वो काफ़ी अंतर आया है उसमें। तो इसके ये मायने हैं कि उनका जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके जब जीतने का जो औसत जो गिर गया है तो जनता कितना पसंद कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। इनका टारगेट इस बार 400 सीट जीतने का था और अपने बहुमत तक नहीं पहुंच पाए हैं ये। तो आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव के पहले केजरीवाल जी को और आपका मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को लगातार कटघरे में झूठे आरोप लगा करके खड़ा किया गया। उनके खिलाफ साजिश रची गई, रंजिश रची गई कि चुनाव प्रचार न कर पाएँ। इसके बावजूद जो है बीजेपी जो है अपने बहुमत को पाने में अकेले पार्टी के दम पर बहुमत पाने में नाकामयाब रही है। तो आप ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो बहुत मजबूत पार्टी के रूप में हुई है। लगातार जनता के मन में आक्रोश है, चूँकि कांग्रेस को लोग पसंद करते नहीं हैं और बीजेपी जो है अपने बाहुबल के मत्थे, प्रशासनिक सर्जरी के मत्थे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कहती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी की जमात के बारे में उसमें लिखा है और ये कमेंट किया है कि CBI संस्था जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए
और किसी के खिलाफ जो है साजिश के तहत गिरफ्तारी या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसको आप तोते की तरह ही उपयोग करते हो कि मतलब आप जो कहोगे वो तोता वैसे बोलेगा, आप जो करोगे वैसे तोता करेगा। तो ये ऐसी सरकारें जो किसी प्रशासनिक सर्जरी को, प्रशासनिक मशीनरी को उपयोग करके आप किसी को दबाव में डालोगे, जनता बिल्कुल नहीं पसंद कर रही है इनको, बीजेपी वालों को। जनता लगातार आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। आपने देखा होगा कि 10 साल पुरानी हमारी पार्टी है, 2012 में पार्टी बनती है हमारी और 2024 तक में हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है। 10 सालों में इतनी तेज़ी से उभरने वाली कोई भी पार्टी नहीं बनी आज तक। हमारी सरकार दिल्ली में है, हमारी सरकार पंजाब में है, हमारे 5 विधायक जो है गुजरात में जीत के आए हैं, हमारे विधायक गोवा में जीत के आए हैं, हमारे दिल्ली में मेयर है महानगर में, और यहाँ पे हमारे महापौर हैं मध्य प्रदेश में, कई जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य हैं। तो इतने कम समय में इतनी ज़्यादा लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में जनता ने वोट दिया है, जिताया, आगे बढ़ाया है। तो आप इसके विपरीत सोचेंगे तो ये आप पाएंगे कि आम आदमी पार्टी लगातार ग्रोथ की है, लगातार अपने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की है। और जिस भाजपा को 80 से लेकर 1980 से लेकर 2014 तक सरकार बनाने में ये कितना समय लग गया, 30-35 साल का समय लग गया, और हमारे 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गए हम। कितने हमारे विधायक हैं, कितने सांसद हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि हमारी आम आदमी पार्टी से रफ्तार जो है वो जनता के प्रति उनके दिलों में बैठ गई है, क्योंकि सुविधाएं हम लोग ऐसी दे रहे हैं जनता को जो उनके हित के लिए। आम आदमी पार्टी से लोग क्यों जुड़े? ऐसी कौन सी उपलब्धियां जो लोगों को आप बताएंगे और लोगों को पसंद आएगी और आपकी पार्टी से जुड़ेंगे? महंगाई की बात कर लें आप, महंगाई आप ये महसूस करेंगे कि कोई हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अच्छी शिक्षा देना चाहता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके घर में अगर कोई बीमारी हो तो अच्छा इलाज मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिलें, अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। यही आदमी कल्पना। सरकार बनाने में ये कितना समय लग गया, 30-35 साल का समय लग गया, और हमारे 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गए हम। कितने हमारे विधायक हैं, कितने सांसद हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि हमारी आम आदमी पार्टी से रफ्तार जो है वो जनता के प्रति उनके दिलों में बैठ गई है, क्योंकि सुविधाएं हम लोग ऐसी दे रहे हैं जनता को जो उनके हित के लिए। आम आदमी पार्टी से लोग क्यों जुड़े? ऐसी कौन सी उपलब्धियां जो लोगों को आप बताएंगे और लोगों को पसंद आएगी और आपकी पार्टी से जुड़ेंगे? महंगाई की बात कर लें आप, महंगाई आप ये महसूस करेंगे कि कोई हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अच्छी शिक्षा देना चाहता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके घर में अगर कोई बीमारी हो तो अच्छा इलाज मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिलें, अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। यही आदमी कल्पना करता है। सरकार से उसकी यही अपेक्षाएं रहती हैं, वो बेहतर सुविधाएं सरकार से पाए। अब मध्य प्रदेश की बात की जाए, जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं, यहाँ भी भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश में भी, यहाँ की बात की जाए तो शिक्षा का स्तर दिनों दिन बिल्कुल गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूलें ठप पड़ी हुई हैं, वहाँ या तो चिकित्सक नहीं है, या फिर बाउंड्री नहीं है, या फिर कमरे नहीं हैं, अभाव है वहाँ पे कमरों का। तो शिक्षा की गुणवत्ता जो है बिल्कुल सरकारी स्कूल में लगभग 0% है, लगभग 0% के बराबर। और प्राइवेट स्कूलों की जो शिक्षा है वो इतनी महंगी है कि हर व्यक्ति जो है अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दिला पाएगा। तो हर व्यक्ति जो है शिक्षा से परेशान है। वो नाम मात्र की सरकारी स्कूलों में सिर्फ क्लास बाई क्लास आगे बढ़ते जा रहे हैं, और औसतन जो है 0% उनकी गिरावट आ गई है सरकारी स्कूलों में। यहाँ तक कि बंद करने पड़े हैं, सरकार को लगातार बंद करने पड़ रहे हैं स्कूल, सरकारी स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल की शिक्षा को अगर भाजपा ये कहे कि मेरी तरफ से अच्छी शिक्षा दी जा रही थी, गलत है, क्योंकि संस्थान द्वारा खुद महंगी शिक्षा देने के लिए आगे उतावले हो रहे हैं और उनको सुविधा मिल रही है। आप बिजली की बात करें, बिजली सरकार यहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये बिल लोगों के घर भेज रही है, और ना देने पर कुर्की कार्रवाई की जाती है, मुकदमेबाजी की कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर न्यायालय में 2-2 न्यायालय, ऐसी रीवा में बात की जाती, 2-2 न्यायालय स्पेशल तौर पर बिजली विभाग के मामले को सुनने के लिए बनी हुई हैं और गठित हैं। तो मतलब आप जो है उन लोगों के खिलाफ जिनको आप बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी बिजली, तो क्या जो बच्चा पढ़ाई की आप बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा बात करते हैं आप, वो कैसे सुरक्षित रहेंगी जब घर में बिजली नहीं है? पढ़ाई कैसे कर पाएंगे बच्चे? और बिजली है तो उसका कुर्की कर लोगे आप, रिपोर्ट दर्ज करके जेल भेज दोगे आप। तो शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य में आपके चले जाइए नर्सिंग होम यहाँ पे कितने ज़्यादा खुल गए हैं, और उनका रेट जो है इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी आदमी बिना ज़मीन बेचे, बिना सुरक्षा आदि बेचे, बिना अपने आप को गहन किए अपना इलाज अच्छा नहीं करा सकता। जो इलाज हो रहा है सरकारी अस्पतालों में, वो ऐसा इलाज हो रहा है कि अगर आपको MRI करानी हो तो आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा, CT स्कैन कराना हो तो आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा, और अगर इलाज कराना हो तो आपको PG के छात्र जो होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं MBBS के बाद,
जो स्टूडेंट होते हैं उनसे इलाज कराओ आप। अगर आपने आपत्ति कर दी कि सीनियर डॉक्टर हमको इलाज देखने के लिए नहीं आते, मरीज को देखने नहीं आते, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड से मार खानी पड़ती है। आए दिन संजय गांधी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड का और वहाँ के जो मरीज हैं उनके परिजनों से विवाद होता है। नहीं, ये तो भाजपा की गलत नीतियाँ हो गई है। भाजपा का कुशासन आपने बताया, भाजपा की आपने कमियां बताई, प्रशासन की कमियां आपने बताई। आप अपनी खूबियां बताएं, जो पार्टी से लोग आपसे जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी की जो खूबी है बता रहा हूँ कि दिल्ली में और पंजाब में लोगों के यहाँ जीरो बिल आता है। लोगों के यहाँ 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर जीरो बिल आता है, ये खूबी है हमारी। तो अगर हम जीरो रुपये मतलब जिसमें 1 रुपये भी नहीं लगता जनता का बिल भेजते हैं, तो 2000 से लेके जो 5000 रुपये यहाँ बिल वसूलते हैं एक आदमी से, वो बचत आम आदमी पार्टी लोगों को कर रही है। जो चिकित्सालय, जो इलाज दिल्ली में फ्री में हो रहे हैं लोगों को, अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं और सरकारी अस्पताल में इसलिए आपका देर से कोई इलाज हो रहा है, तो आप प्राइवेट में जाके ऑपरेशन कराइए और वहाँ पर जो भी बिल बनेगा वो दिल्ली सरकार वहन करेगी। तो वहाँ पर स्वास्थ्य की चिकित्सा के सब संबंध में जो है वो फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। यहाँ नगर निगम वाले लगातार जो है टैंकर माफिया की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो पानी भेज भी रहे हैं वो नाली से जुड़ा हुआ पाइपलाइन भेज रहे हैं, उसको पीने को आप मजबूर हो, सड़े पानी को पीने को मजबूर हो। ऐसा पानी पीने पे डायबिटीज़ जिसको हो जाए, टाइफाइड जिसको हो जाए और बीमारियां घेर लें, ऐसा पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं यहाँ के नगर निगम के लोग। तो पानी फ्री है दिल्ली में, बिजली फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। महिलाओं के लिए वो आपको यात्रा फ्री है। दिल्ली में महानगर में जहाँ भी महिलाएं जाती हैं अपने वर्क के लिए, काम करने के लिए जाती हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाती हैं, वहाँ पर महिलाओं को निःशुल्क रूप से बस में यात्राएँ फ्री हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपके जो डोर टू डोर जो है पॉलिसी लागू की गई है, मतलब आपके 50 से अधिक डॉक्यूमेंट आप फ़ोन करिए नंबर पर, उस नंबर पर फ़ोन करने के बाद आप शिकायत बताइए क्या आपको समस्या है, और आपके घर में आपके ऊपर सरकारी सेवक आएंगे और आपके वो दस्तावेज तैयार करा के आपको पहुंचा देंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं जो हैं आम आदमी पार्टी कर रही है, जो यहाँ पर मात्र दिखावा कर रहा है जो भाजपा की सरकार है।